चलिए अब आवाज जा रही होगी, सॉरी। यस यस यस। चलिए फिर से मैं इसको कुछ नहीं अभी बताया है, क्या चीज मैंने बताया है कि आपको ये ग्रुप जो होते हैं कितने होते हैं 18, पीरियड कितने होते हैं 7 होते हैं, पीरियड कितने होते हैं 7 होते हैं, जिसको आवर्त बोलते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। पहला पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं 2, दूसरा में कितने होते हैं 8, दूसरा में कितने होते हैं 8, तीसरा में कितने होते हैं 8, चौथा में कितने होते हैं 18, पांचवा में कितने होते हैं 18, छठा में कितने होते हैं 32 और आपको सातवां में कितने होते हैं 32। इसको कैसे हम लोग लिखते हैं देखिए, हे ली ना कर रब से फरियाद, हे ली ना कर रब से फरियाद। ये इसको तो आप लिख दीजिएगा, लेकिन इसका परमाणु संख्या लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे हम लोग, परमाणु संख्या कैसे लिखेंगे देखिए, इसमें पहला में जो होता है हाइड्रोजन्स का कितना होता है परमाणु संख्या 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, और उसके बाद 1 में 2 जोड़ेंगे, यहां से 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 में हम लोग 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 में देखिए 2 बार हम लोग कितना जोड़ना है 8 जोड़ना है, 1 में हम लोग क्या किए हैं 2 जोड़े हैं 3, 3 में 8 जोड़े हैं तो कितना हो गया है आपको 11, 11 में 8 जोड़े हैं तो कितना हो गया 19, 19 में 18 जोड़ेंगे तो 37, 37 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 55, अब 55 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 87। चलिए अब क्लियर होगा। और पहला और दूसरा हम लोग ग्रुप को क्या बोलते हैं एस ब्लॉक, 3 से लेकर 12 तक को, 3 से लेकर 12 तक को हम लोग क्या बोलते हैं डी ब्लॉक, 3 से लेकर 12 तक को क्या बोलते हैं डी ब्लॉक, और 13 से लेकर 18 तक को क्या बोलते हैं पी ब्लॉक, पी ब्लॉक बोलते हैं। अभी क्लियर होगा, आवाज साउंड जा रही होगी। चलिए तो इसमें जो हो गया कि हम लोगों ने क्या चीज याद की है कि ग्रुप कितने होते हैं 18, पीरियड कितने होते हैं 7, पहला और दूसरा पीरियड को बोलते हैं एस ब्लॉक, और 3 से लेकर 12 तक को बोलते हैं हम लोग डी ब्लॉक, और 13 से लेकर 18 को पी ब्लॉक बोलते हैं। अब इसको अगर लिखना होगा हम लोग सेकेंड ग्रुप को, तो इसमें क्या होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये दूसरा ग्रुप का हो गया। अब इसी तरह से जो हो गया इसमें, अब 13 से हम लोग चलेंगे, 13 में इससे पहले हम लोग इसका परमाणु संख्या लिख लेते हैं। क्या चीज परमाणु संख्या, क्या चीज लिखते हैं, आवाज ठीक आ रहा है, यस गुड वेरी गुड। चलिए राहुल जी सभी को गुड इवनिंग, जितने लोग जुड़े हुए हैं। देखिए पहला हे लीना कर रब से फरियाद, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंसियम, मीन्स यह पहला ग्रुप का नाम हो गया। इसका नाम है अल्कलीज ग्रुप, अल्कलीज मेटल्स। ये जो होता है अर्थ अल्कलाइंस मेटल्स, मीन्स यह मेटल्स है। तो अर्थ अल्कलाइंस मेटल्स का अगर पूछा जाएगा कि पहला जो हो गया तत्व कौन सा होगा, तो हाइड्रोजन्स नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, इस ग्रुप में आता है, लेकिन हाइड्रोजन्स जो होता है वैसा एलिमेंट्स है कि जो मेटल्स में नहीं आता है वह क्या होता है नॉन मेटल्स, वह क्या होता है नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन्स क्या होता है नॉन मेटल्स, याद रखना होगा। हाइड्रोजन्स जो होता है क्या होता है नॉन मेटल्स होता है, लेकिन वह अल्कलीज जो होता है मेटल्स ग्रुप में आपको आता है। अगर पूछा जाएगा कि पहला जो होता है अल्कलीज
अल्कलीज ग्रुप का मेटल्स में कौन सा एलिमेंट्स आता है, तो हाइड्रोजन्स नहीं बोले, मेटल्स पूछा जा रहा है तो क्या बोलेंगे हम लोग, लिथियम्स। क्या बोलेंगे, लिथियम्स। लिथियम्स को जानते हैं कि यह सॉफ्ट होता है, इसको केरोसिन सॉइल्स में रखा जाता है। सोडियम भी सॉफ्ट होता है, जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ये सभी जो होता है क्या होता है कि सॉफ्ट एलिमेंट्स जो होते हैं, सभी सॉफ्ट जो होते हैं। अब इसमें बेरिलियम्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम्स एंड रेडियम्स जो होते हैं, इसका अगर हम लोग को परमाणु संख्या लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। देखिए इसमें तो चार जो हो गया, 4 में हम लोग 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। 12 में हम लोग 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। अब 20 में हम लोग 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38। 38 में हम लोग क्या करेंगे, 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 56। और 56 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 88। बहुत ईजी है इसको लिखना जो हो गया। देखिए बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, और बेटा भी बोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप बेटी ही बोल सकते हैं, लेकिन बेटी लोग जो हो गया, लड़की लोग पढ़ने में बहुत आगे हो चुकी है अभी के समय में। लड़के लोग बैठे रह जाएंगे जॉब के लिए, लेकिन लड़की लोग की जॉब होना ही है, ये चीज़ बहुत। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट में हम लोग पी ब्लॉक के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। ये पी ब्लॉक, इसमें हम लोग पी ब्लॉक में आता है आपको यहाँ से, इसलिए कि पहला में जो होती है कि हाइड्रोजन्स और हीलियम होते हैं, हाइड्रोजन्स और हीलियम ही होते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, देखिए बैगन, आलू, गाजर इन थैला। इसके बाद क्या होता है, कहे सियाजी सुनो प्रभु, यहीं तक है। इसके बाद जो होता है 15 नंबर, नेहा पूजा ऐश्वर्या सभी बिंदास। उसके बाद होता ओ सनम से तेरे पो लव। इसके बाद होता है फिर कल बाहर आई आंटी। इसके बाद क्या होता है, लास्ट जो नोबेल गैस जो होते हैं इसका भी, हे नेहा अगर कर जरोक्स रेहान। हे नेहा, हीना, नेहा या कुछ भी आप बोल सकते हैं। हे नेहा अगर कर जरोक्स रेहान की, ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं पीरियडिक टेबल्स में। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसमें जो होता है डी ब्लॉक का लिखने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं कि साइंस टीचर विनीता, साइंस टीचर विनीता कुमारी, या साइंस टीचर विनीता करे मनमर्जी फिर भी कोई नहीं चुप जाने। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें लिखना होगा ए जरा नवाब, ए जरा नवाब मौत तक
मौत तक रूह रा पड़ेगी अगर छोड़ा। इसमें क्या होता है, ला हफ्ता 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 वरना री वरना रे वैसी इतनी इतनी पिटाई और होगी और हो। इसका भी जो हो गया कि आपको लिखने का तरीका जो हो गया, आप एटॉमिक नंबर भी इसको लिखने के लिए बहुत ईजी है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं वही होगा, आप अपने तरीका से भी इसको आप बहुत अच्छा से लिख सकते हैं। देखिए एक दो बार रिपीट कर दे रहे हैं, आप लोग अपने से भी बना सकते हैं। देखिए बैगन आलू गाजर इन थैला, ये हो गया। कहे सियाजी सुनो प्रभु, नेहा पूजा ऐश्वर्या सभी बिहारी, या विनाश भी बोल सकते हैं, जो वर्ड आपको याद रहेगा। उस सनम से तेरे पो लव, फिर कल बाहर आई आंटी, ये चीज हो गया। हे नेहा अगर कर जरोक्स रेहान की, ये हो गया। अब इसके एटॉमिक नंबर भी लिखना होगा तो बहुत हम लोग इजी से लिख सकते हैं। ये जो हो गया, ये आपको 13 जो हो गया बेरिलियम मैग्नीशियम, उसमें जो हो गया ये नीचे आएगा एक लाइन। ये जो हो गया आपको कौन सा ग्रुप का है, इसके बाद यहाँ से ये सल्फर जो आएगा, ये यहाँ से इस तरह से, यानी कि ये जो हो गया तीसरा के लिए शुरू है, ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा, छठा सातवां जो हो गया। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है लिखने में, सब चीज़ वही रहेगा, यानी कि इसको सही कर देता हूँ मैं। अरे डी ब्लॉक वाला फिर से रिपीट हो जाएगा। डी ब्लॉक यहां से शुरू होता है, देखिए यहां से चौथा से शुरू होता है, कैल्शियम। साइंस टीचर विनीता करे मनमर्जी, फिर कोई नहीं चुप जाने। इसके बाद जो हो गया, इसमें आपको आता है ये जरा नवाब नवाब, ये जरा नवाब मौत तक रूह, देखिए ये जरा नवाब मौत तक रोंगी, ये जरा नवाब मौत तक रूह पड़ेगी, रूह, ये जरा नवाब, ये जरा नवाब, ये जरा नवाब मौत तक
रूह, रूह रह, देखिए ये अरे बहुत हाँ, ये जरा नवाब मौत तक, मौत तक रूह, रूह रा पड़ेगी अगर छोड़ा। इसके बाद जो होता है ला हाफ्ता, ला हाफ्ता वरना री वैसी इतनी पिटाई और होगी। इस तरह से इसका जो हो गया एटॉमिक नंबर आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इसको लिखना है बैगन आलू गाजर इन थैला हो गया। तो इसके एटॉमिक नंबर हम लोग परमाणु संख्या कैसे लिखते हैं? परमाणु संख्या लिखने के लिए ये चीज़ पता होना चाहिए कि पहला में 2, इसको याद होना है। पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में भी 8, चौथा में 18, पाँचवा में 18, छठा में 32 और सातवां में भी 32 जो होते हैं। तो इसमें लिखेंगे, देखिए 5 में जो हो गया 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13। 5 में इसमें कितना किए हैं +8 जोड़े हैं। तब उसके बाद हम लोग कितना जोड़ेंगे, अब इसमें 8 जोड़े हैं तो इसमें कितना जोड़ेंगे हम लोग 18। कितना जोड़ेंगे 18। तो 18 अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, तो 31 हो जाएगा। 31 और 31 में भी 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 49 हो जाएगा। और 49 में हम लोग क्या करेंगे 32 जोड़ेंगे, 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 81। ये क्या है 5, 13, 31, 49, 81। हमेशा देखना इसमें +8 और इसमें कितना किए हैं +18 और इसमें +32। ये तो ये अगर याद रहेगा, यानी कि इसमें +8 किए हैं, इसमें 18 किए हैं, इसमें भी 18 किए हैं और इसमें 32, यानी कि 1 बार 8, 2 बार 18 और 1 बार 32। तो इसमें भी लिख सकते हैं 6 है, 6 में अगर आप 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 14, 14 में 18 जोड़िएगा तो 32 हो जाएगा। 32 में जो हो गया 18 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 50 और 50 में 32 जोड़िएगा तो 82। बहुत ईजी है, ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जो हो गया क्या है इसका 7 में हम लोग 8 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में हम लोग 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33 और 33 में 18 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा और 51 में 32 जोड़ेंगे 83। इसके बाद जो हो गया इसमें 8 हो जाएगा, 8 में 8 जोड़ेंगे 16 और 16 में 18 जोड़ेंगे 34 और 34 में फिर 18 जोड़ेंगे तो 52 और 52 में 32 जोड़ेंगे 84। इसी तरह से इसमें 9 हो जाएगा, 9 इसमें कितना हो जाएगा 17, इसमें कितना हो जाएगा आपको 35, अब 35 में फिर 18 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 53 और 53 में हम लोग 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 85। इसी तरह से इसमें तो कितना 2 होता है, 2 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 और 10 में 8 जोड़ेंगे 18,
18 में हम लोग क्या करें, फिर 18 जोड़ेंगे 36, और 36 में फिर 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 54, और 54 में हम लोग 32 जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 86। बहुत ये सब अच्छा ट्रिक है। अब यहाँ से लिखना है, इसको लिखना है तो ये भी बहुत इजी है। ये क्या हो जाएगा आपको, ये 20 है ना, 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यहाँ 38 है तो ये क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46, 47, 48 हो गया। अब यहाँ से जो रहेगा ना आपको, ये 57 होते हैं, 56 के बाद 57, 57 के बाद यहाँ से जो होता है ना डी ब्लॉक शुरू हो जाते हैं। तो डी ब्लॉक में जो होते हैं तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, डी ब्लॉक को दो बराबर भाग में बांटा हुआ, ये यानी कि आपको डी ब्लॉक कैसा रहता है देखिए, जैसा कि मैं बता देता हूँ। डी ब्लॉक बोले हैं, मैं एफ ब्लॉक कैसा रहता है आपको, इसमें एफ ब्लॉक इसको बोलते हैं लैथ एक्टेनाइट्स ग्रुप जो होते हैं, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। यानी कि ये अधिक हो गया ना, ये जो होता है एफ ब्लॉक होता है, तो यहाँ से जो भी यहाँ से याद रखना है कि 57 के बाद यहाँ से 14 गो इसमें एलिमेंट्स जो रहते हैं, 14 गो इसमें सी पी आर करके जो हो गया, यानी कि इसमें आपको 58 से लेकर जो हो गया 58 से लेकर आपको 71 तक, और फिर यहाँ 90 से लेकर 100 जो हो गया 3 तक, इसमें 14 जो रहेगा। तो 14 इसमें ऐड करने के बाद जो होता है 14 यहाँ से लिख देते हैं हम लोग 57, 71 से वहाँ से शुरू हो जाए, देखिए 57 है, 57 के बाद क्या है 15 8 है, देखिए यहाँ क्या लिखा है 15 8 जो हो गया, तो 15 8 यहाँ हो गया। तो 15 8 के बाद जो रहेगा हम लोग यहाँ से स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ से 71 के बाद जाता है क्या 72, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 72 लिखेंगे, क्या चीज़ लिखेंगे हम लोग 72। इसके बाद हो जाएगा 73, 74, 75, 76, 76, 77, 78, 79, 80, ये हो गया। चलिए सभी लोग, राहुल कुमार, अब चलिए ये लिखे झारखंड नागपुरी रील, गुड इवनिंग। रविंदर यादव सर गुड इवनिंग। चलिए तो ये आपको अच्छा से हो गया ये, यानी कि इसमें याद रखना है कि
एफ ब्लॉक को दो भागों में बांटा गया है, एक को बोलते हैं लैथेनाइट सीरीज और दूसरा को बोलते हैं एक्टेनाइट सीरीज, ठीक ना। लैथेनाइट्स जो हो गया मीन्स देखिए एल हो गया ना, यहाँ से एल लिखा गया है ना ला, तो एल इस एल लिखा हो 57 से, इसी के बाद है तो इसीलिए इसको बोलते हैं लैथेनाइट सीरीज। और यहाँ से जो होता है एसी से शुरू होता है तो एसी से, तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्टेनाइट सीरीज। बहुत देखिए पूछा जा सकता है, लैथेनाइट सीरीज यहाँ से एसी से शुरू हो रहा है, हाँ एसी से, तो इसीलिए इसको हम लोग एक्टेनाइट सीरीज बोलते हैं। और एल के बाद में शुरू हो रहा है, ठीक ना, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको लैथेनाइट सीरीज हो गया, ये कंसेप्ट हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब उतना इसको NDPM SMU होता है शायद, GD TB सिर्फ पिया सुनो यूं, ये सॉन्ग पर है, ध्यान नहीं आ रहा। सॉन्ग जो हो गया ना, अगर आप इसको बना सकते हैं, यानी कि 57 से लेकर जो हो गया ये कितने होते हैं आपको 71 तक। यानी कि क्वेश्चन से यहाँ से हो सकता है कि आपको ये 57 के बाद जो होता है, 57 के बाद कौन सा एलिमेंट जो हो गया, यहाँ से लैथेनाइट सीरीज शुरू हो जाता है। इसके बाद जो होता है 80, ये जो होता है यहाँ जो होता है कि 50, यहाँ 88 के बाद जो होता है यहाँ से शुरू हो जाता है। देखिए 88 के बाद क्या होता है, 89 होता है, 89, और 89 के बाद जो होता है ना यहाँ से 87, यहाँ 90 से शुरू होता है, 90 से लिखे हुए हैं, 90 से शुरू होता है, 90 से लेकर 103 तक। देखिए बहुत इसका सिंपल सा जो हो गया ट्रिक हम लोग समझ लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक को जो होता है दो बराबर भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। तो एक का नाम है लैथेनाइट सीरीज। क्या नाम है, लैथेनाइट सीरीज, और दूसरा का नाम है एक्टेनाइट सीरीज। लैथेनाइट्स क्यों कि देखिए यहाँ एल लिखा हुआ है ना ला, ठीक ना, तो इसलिए इसको एल हो गया तो एल ए ला, तो इसीलिए ला हो रहा तो लैथेनाइट्स। तो इसके बाद यहाँ से शुरू हो रहा, देखिए यहाँ 57 है ना, तो यहाँ 58 से शुरू हो रहा है, कितना हो गया 71 तक है। इसके बाद जो हो गया 71 के बाद 72 से यहाँ से शुरू हो गया, तो इस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लैथेनाइट सीरीज। और यहाँ एक्टेनाइट जो हो गया, एक्टेनियम से जो होता है शुरू हो रहा है, तो यहाँ से देखिए 89 के बाद जो होता है 90 हो गया, 90 से लेकर 103 तक जो होते हैं, कितने एलिमेंट्स है, ये 14 जो होता है, कितने हैं 14 एलिमेंट, ये 14 जो होते हैं। तो हम लोग क्या चीज जानते हैं कि एस, देखिए एस जो होता है ब्लॉक जिसको बोलते हैं हम लोग, देखिए हिंदी नहीं लिख रहे, इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में जो होते हैं कितने, इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, दो, यानी कि दो ग्रुप इसलिए होते हैं। इसलिए दो होते हैं। अब पी में अगर पूछा जाएगा, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक
ब्लॉक में देखिए बी लिख रहे हैं, पी ब्लॉक, तो पी में जो होते हैं कितने होते हैं 6, कितने होते हैं 6, 6 होते हैं, कितने होते हैं 6 होते हैं। यानी कहने का मतलब ये चीज हुआ कि यहाँ जो रहेगा इसमें, यानी कि आपको S1 से लेकर S2 तक होगा। इसको लिखने का मतलब ये चीज हुआ कि P1, P2, P3, P4, P5 और P6, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और डी में जो डी ब्लॉक में अगर पूछा जाएगा तो डी ब्लॉक में डी ब्लॉक में 10 होते हैं। होते हैं। इसका कहने का मतलब कि D1 से लेकर D10 तक। इसलिए जो होता है इसमें हम लोग ग्रुप कहाँ से शुरू करते हैं, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। इसमें जो होता है कहाँ से, P1 के मतलब क्या होता है 13, 14, 15, 16, 17 और 18 हो गया। D1 के मतलब क्या होता है, D1 के मतलब तीसरा ग्रुप, और D10 के मतलब जो हो गया आपको 12वां ग्रुप। यानी कि D1 लिखा हुआ और D2 लिखा हुआ है मतलब चौथा ग्रुप, D3 मतलब 5वां। यानी कि इसमें कितना ऐड हो जा रहा है, इसमें 2 ऐड हो जा रहा है। P में कितना ऐड हो जा रहा है, P में जो हो गया आपको ऐड हो जा रहा है कितना 12 ऐड हो जा रहा है। S में कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। F ब्लॉक की बात हो गया। F ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 14 14 होते हैं। यानी कि F जो हो गया 1 से लेकर F जो हो गया 14 तक हो गया। F1 से लेकर F14 तक। ये चीज हो गई आपको F1 से लेकर F14 तक। अगर पूछा जाएगा कि F ब्लॉक को जो हो गया F ब्लॉक को दो भागों में बांटा गया। आगे नहीं बताएंगे, आगे भास्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं लैथेनाइड्स, लैथेनाइड सीरीज। दूसरा को एक्टेनाइड्स, एक्टोनाइड्स सीरीज। चले यहां से कहने का मतलब जो हो गया कि जो अभी हम लोगों ने पढ़े हैं इसको जितने भी तरह के अभी आपको केमिस्ट्री में आपको यूज होने लायक है, अगर इतना चीज जानते हैं तो क्वेश्चंस जो रहेगा बहुत आप इजी से सर थोड़ा क्लियर लिखे। अच्छा वो चलिए अच्छी बात है। नहीं अभी जैसे आप जुड़े हैं ना इसलिए आपको पता चल रहा है। जैसे मान लेते हैं अगर क्लियर लिखेंगे साफ तो बड़ा करना पड़ेगा, तो बड़ा करेंगे तो इधर उधर से जो रहेगा ना थोड़ा सा नहीं एक साइड नहीं दिखेगा। आगे हमने जो हो गया इसको ग्रुप जो बना दिया 1 से लेकर 18 तक जो हो गया, शुरू से पीछे से देखिएगा ना कर ना तो उसको समझ में आएगा कि कैसे हम लिखे हुए हैं।
जैसे एक बार क्या चीज़ हो गया थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो इसको ऊपर कर दिया था तो फिर उसको नीचे लिखे हैं। अब इसलिए कि इसका साइज जो हो गया इतना ही है ना, और बड़ा जिसे करेंगे तो थोड़ा सा देखते हैं कोशिश करके, अगर आप इसको मैक्सिमाइज कीजिएगा तो बड़ा हो जाएगा। देखिए ये मिटने लगा। इसी तरह से है, आप इसको आप इधर कीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। बड़ा किए हैं, देखिए फिर से इसको मैं बता देता हूँ। देखिए पहला जो हो गया वर्ग जो हो गया, पहला वर्ग और दूसरा, इसका नाम है इसको पहला का नाम है अल्कलीस मेटल्स हो गया, दूसरा को अर्थ अल्कलाइंस ग्रुप जो हो गया, मेटल्स भी आते हैं, दोनों क्या होता है मेटल्स। तो कोई पूछ सकता है कि मेटल्स क्यों होते हैं, नहीं कोई पूछ सकता है कि मेटल्स क्यों होते हैं, तो इसका भी बताएंगे रीजंस। पहला नंबर ऐसे तो हम लोग लिख देते हैं, लेकिन कोई अगर एलिमेंट्स ही अगर आपको दे देगा, ठीक ना, एलिमेंट्स अगर दे देगा और उसमें से पूछा जाएगा कि वह कौन सा ग्रुप में आएगा, कौन सा पीरियड में आएगा, इसको अगर लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं, ग्रुप पीरियड ब्लॉक। देखिए ग्रुप और पीरियड और ब्लॉक, इसको वर्ग बोलते हैं। अच्छा से लिखते हैं साफ साफ, वर्ग, आवर्त, ब्लॉक। ये वर्ग पीरियड ब्लॉक। तो वर्ग अगर पूछा जाएगा निकालने के लिए तो कैसे हम लोग निकालेंगे, यह बहुत इजी है निकालना। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आता है तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कहने का मतलब जो हो गया, ये मैग्नीज जो होता है, मैग्नीज, मैग्नीज का देखिए परमाणु संख्या कितना लिखा हुआ है, ये मैग्नीज का यहाँ पर ये 25 है, ये 25 है। तो 25 को अगर पूछा जाएगा कौन सा वर्ग में आएगा, कौन सा आवर्त में, तो कैसे हम लोग समझेंगे। तो देखिए इसका मैग्नीज का जो होता है एटॉमिक नंबर कितना 25 होता है, 25। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। देखिए 1s2 2s2 25 होते हैं, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 5 25, 25 का हम लोग लिख लिए। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, के सेल बोलते हैं, इसको एल सेल बोलते हैं, थर्ड वाले को क्या बोलते हैं, एम सेल बोलते हैं, इसको एन सेल। तो इससे हम लोग को नहीं मतलब है, केवल देखना है कि लास्ट में जो हो गया, ये लास्ट में, ठीक ना, लास्ट में अगर पूछा जाएगा तो क्या है, डी है। तो ब्लॉक पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, डी ब्लॉक। अब इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है कितना है, 5 है। कितना है इसमें, 5 है, 5 है इसमें। तो 5 इसमें है, देखिए इसमें क्या है आपको 5 है, तो डी रहेगा। तो डी जो होता है देखिए एस के बाद, यानी कि एस में 2 ग्रुप है, एस के बाद डी होता है, यानी कि 2 के बाद ये पहला आता है, 2 के बाद पहला आता है। देखिए पहला और दूसरा के बाद तीसरा है, यानी कि 2 के बाद है। तो क्या करेंगे हम लोग, 5 में जो हो गया कितना जोड़ेंगे, 2, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सॉरी, ये ग्रुप के लिए
5 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। और आवर्त जो होता है देखिए बहुत ईजी है, डी में रहेगा तो क्या है 2 जोड़ेंगे, पी में रहेगा तो 12 जोड़ेंगे, एस में 0, बस यही इतना जानना है। तो हम लोग का पीरियड जो निकालना है, तो पीरियड में देखेंगे कि जो सबसे जो यहाँ सबसे जो बड़ा होगा, यहाँ 3 है यहाँ 5 है, तो ऐसा चीज नहीं कि तीसरा में आएगा, जो सबसे बड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त। क्या है यहाँ 4 है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 4। चार हो गया। तो देखिए इसका आंसर अगर हम लोग को चेक करना होगा सही है कि गलत है। देखिए 7वां पीरियड जो हो गया, देखिए 7 के सामने है, ये 7 के सामने है। और यह क्या है डी ब्लॉक में, ये तो क्लियर हो गया कि डी ब्लॉक में है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि पीरियड जो है चौथा में है। पीरियड आप इधर भी देखिएगा, ये पीरियड क्या है चौथा, पीरियड क्या है चौथा, चौथा में आ गया मैग्नीज जो हो गया। और ग्रुप जो पूछा गया तो कितना 7, आपको किसमें 7 में आ गया, यानी कि 7वां ग्रुप और चौथा आवर्त ब्लॉक पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है सर, रहने दीजिए, यह ठीक ठीक गुड, चलिए अच्छी बात है। देखिए अब क्वेश्चन इससे जो कैसा, ये तो पता चल गया ग्रुप और आवर्त। और एक आध हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे एग्जाम्पल्स में पूछा जाएगा आपको, ये किसका लेते हैं हम लोग, नाइट्रोजन्स का लेते हैं, नाइट्रोजन्स। तो नाइट्रोजन्स का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 3। तो इसमें सबसे, अब इसमें क्या चीज पूछा जा रहा है, वर्ग, उसके बाद आवर्त, उसके बाद ब्लॉक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ग्रुप, पीरियड, इसको ब्लॉक, ब्लॉक। तो अगर इसमें से पूछा जाएगा, देखना है कि सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, पी आ रहा है, पी आ रहा है, तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, पी हो गया। अब इसके बाद जो पी पर जो हो गया आवर्त जो हो गया सबसे, देखिए 1 2 2 है, तो सबसे बड़ा तो 2 ही आ रहा है ना, तो क्या होगा दूसरा आवर्त हो गया। और वर्ग पूछा जाएगा 3 है, पी में क्या करते हैं हम लोग कि 12 जोड़ते हैं, क्या करते हैं हम लोग 12 जोड़ेंगे, हम लोग 12 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 12 यानी कि 15वां जो हो गया, किस में आ जाएगा आपको, या ग्रुप में आ जाएगा, वर्ग में। ये चीज देख सकते हैं। चलिए इसी तरह से फटाफट जो हो गया, आप लोग एक ऑक्सीजन्स का निकाल सकते हैं। हाँ, फास्फोरस का आप लोग निकालना है, ग्रुप निकालना है, ब्लॉक निकालना है, पीरियड निकालना है। इसमें जो हो गया कमेंट में आप लोग करके बताइए। अगर इसका लिखने के मतलब ये चीज है, ग्रुप बता सकते हैं और आवर्त बता सकते हैं, तो पता चलेगा कि नहीं कि आप कुछ सीखे। चलिए इसमें जो हो गया फटाफट जो हो गया इसका जवाब दीजिए आप लोग। चलिए जवाब दीजिए, तब पता चलेगा ना कि नहीं कि मैं कुछ जानता हूं।
अभी किसी का भी अभी तक आंसर नहीं आया है इसका, किसी का जवाब नहीं आया है। चलो वाह, राम नरेश प्रसाद जी 3, पीरियड तीसरा, वाह। चले उसके बाद ब्लॉक लिख दीजिए। एक लोग हैं इसमें कि इसका आंसर दे सकते हैं। चले मैं इसका देख लेता हूं। देखिए फास्फोरस का जो हो गया निकालना है, तो फास्फोरस को मैं क्या करूंगा, इसको निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। देखिए कितना इसका होता है, 15 होता है ना, 2 2 4 6 10 2 12 3 15 3 आ गया। तो देखिए सबसे जो इसमें जो बड़ा जो हो गया पीरियड जो पूछा जा रहा है, सबसे बड़ा क्या है 3 हो गया। ग्रुप पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे, 3 में हम लोग 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15। देखिए पीरियड यहाँ, हाँ ग्रुप जो हो गया, ग्रुप पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको 15, और ब्लॉक जो पूछा जाएगा तब P अब पीरियड 3। ग्रुप 15 और ब्लॉक P पीरियड 3। इसीलिए जो होता है कि आप लोग क्लास करते हैं तो कम से कम कॉपी पेन ले लीजिए और उसको बना कर देखिए, बनता है तब एक अलग ही मज़ा आता है पढ़ाई का। मान के चलिए क्लास में जिसे आप पढ़ रहे हैं तो उसमें कॉपी जिससे रहेगा तो और अति उत्तम रहेगा, नहीं तो केवल देखिएगा केवल। तो हम लोगों ने इसको सीख लिए हैं और इसी से रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चंस जो हो गया नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। इसमें आपको सबसे अधिक किस ग्रुप से पूछा जाता है, 18 ग्रुप से, नोबेल गैस से जो होता है कि नोबेल गैस कौन कौन से होते हैं, हीलियम्स, नियोन्स, आर्गन, क्रिप्टन्स, आर्गन, क्रिप्टन्स, जेनन्स, रेडोन्स जो होता है, 6 गो जो होते हैं, हीलियम, नियोन्स, उसके बाद नियोन्स के बाद आर्गन्स, क्रिप्टन्स, जेनन्स और रेडोन्स जो होते हैं, ये नोबेल गैस होते हैं। अक्रिय गैस होते हैं, निष्क्रिय गैस जिसको बोलते हैं। यह जो होता है ऐसा होता है दूसरे के साथ जो होता है यह अभिक्रिया नहीं करता है। चलिए आज की क्लास यहीं तक, हम लोग नेक्स्ट कल हम लोग मिलेंगे। सभी को गुड नाइट। इंग्लिश की क्लास में आप लोग जुड़ जाइए। धन्यवाद सभी को।